नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है TV 27 न्यूज पर। शिवानी सोनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज शिक्षा को लेकर बात होगी, खासतौर पर हिंदी को लेकर बात होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं और ऐसे में 10th और 12th के बच्चे CBSE के हों या अन्य बोर्ड्स के हों, वो सभी बड़े नजर गड़ा करके अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक तरीके से कहें मेहनत कर रहे हैं। शिवानी जी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो हिंदी को लेकर रहती है, कि बच्चों में कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर के जो डर रहता है कि मात्राओं की अशुद्धियां ना हो जाएं और व्याकरण में गलतियां ना हो जाएं, इसको लेकर के आप लगभग 13 साल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। कई फॉरेन में भी आप स्टूडेंट्स को हिंदी सिखाती रही हैं और सिखा भी रही हैं, तो ऐसे में आप कैसे देखती हैं इस चीज सबसे पहले तो नमस्कार अंकित जी। और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हिंदी की बहुत अच्छी नहीं है इन दिनों, क्योंकि बोली कम जाती है। और जो हिंदी बोली जा रही है वो भी इतनी स्लैंग है, बिगड़ी हुई है कि बच्चे पढ़ते भी कम हैं और लिखते भी कम है, जिसकी वजह से हिंदी पे उनका इतना पकड़ नहीं है उनकी, जिसकी और इसीलिए मात्राओं की अशुद्धियां भी होती हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि हिंदी बहुत ज्यादा बोली, स्कूलों में भी हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाती नहीं है। वहां पे भी इंग्लिश का ज्यादा चलन है। इंग्लिश अच्छी चीज है, बट हिंदी के साथ थोड़ी सी जाती हो जाती है कई बार, जिसकी वजह से आज की जो जनरेशन है या पीढ़ी है वो हिंदी पे इतनी अच्छी पकड़ नहीं रख पाती है। ये तो सबसे एक बड़ा सवाल कारण है है। शिवानी जी। शिवानी जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि हिंदी को लेकर के ना लोग जो है, क्योंकि ज्यादातर अब जो लोग हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मजबूत नहीं होती है। और एक कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमें उस तरफ आकर्षित करती है, और हमें हर स्कूल कॉलेज और कहीं शिक्षा के क्षेत्र से निकल करके जब नौकरी के लिए जाते हैं तब भी इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो मिलती है। तो ऐसे में हिंदी को एक तरीके से कहें जीवित रखना और मजबूत स्थिति में लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिससे युवा भी इसकी तरफ आकर्षित हो, और वो क्या तरीके हैं जिससे हिंदी को मजबूत किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो निवेदन है वो माता पिता से है, पेरेंट्स से है, कि वो अपने बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति रुचि जगाएं। उन्हें जब वो छोटे हों तब से ही हिंदी की अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं। चंपक है, नंदन है, चंदा मामा, हम भी वही सब पढ़कर बड़े हुए हैं। तो इस तरह की किताबें, इंग्लिश के साथ उन किताबों को भी लाया जाए, ताकि बच्चों को हिंदी का महत्व समझ में आए। और ठीक है, हर जगह इंग्लिश बोलना है, लेकिन यदि घर में हम हिंदी बोलते हैं तो बच्चों का बहुत फर्क पड़ता है। मैं जिन बाहर के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनके माता पिता घर में उनसे हिंदी में बात करते हैं, जबकि उनके जो बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं तो उनका एक्सेंट ही इंग्लिश का बहुत अलग है, हिंदी का भी अलग है। बट चूंकि वो चाहते हैं उनको हिंदी आए, तो वो घर में हिंदी में बात करते हैं। और जो चीज नहीं आती है वो मुझसे फोन पे पूछ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ताकि हम बच्चों को वैसे बात करें। तो उनका वो जो कोशिश है, उनका जो प्रयास है बच्चों के लिए, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा उल्टी गंगा बहने लगी है। अब हम हिंदी कम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पे ज्यादा जोर होता है। तो वहां पे एक जरा सी ये कमी रह जाती है कि हम बचपन से ही बच्चों के मन में हिंदी का रुझान डालें, तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक एक क्विक रिएक्शन आपसे लूंगा, क्योंकि हिंदी को लेकर के विदेशों में स्कोप क्या है, कि मतलब नौकरी को लेकर भी, और जो लोग सीखना चाहते हैं या फिर जो लोग यहाँ से हिंदी सीख करके विदेशों में जाना चाहते हैं, उसका स्कोप क्या देख पाती हैं आप? और विदेशों में हिंदी को लेकर खासतौर पर युवाओं में क्या आप स्कोप देखते हैं? क्योंकि भारत की तो आप बात कर ही रही हैं, लेकिन विदेशों में आप इसकी कोचिंग्स लेती हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स में आपको कैसे इसको लेकर के रिव्यू मिलते हैं हिंदी को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों का जो उद्देश्य है हिंदी से जुड़ने का, ताकि वो भारत से जुड़े रहें। भारत में जब वो बच्चे आते हैं तो उनके जो रिश्तेदार हैं जो हिंदी बोलते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मातृभाषा से बहुत अच्छा हमारा ना कनेक्ट बनता है। हम यदि आप और मैं यदि हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और जब पेरेंट्स की बात आती है, ग्रैंड पेरेंट्स की या दादा दादी, नाना नानी की, तो उनसे ज्यादा जुड़ाव रखने के लिए वो हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि जब वो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करें बच्चे, तो नाना नानी दादा दादी को ज्यादा अच्छा लगे, या रिश्तेदार जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उनको अच्छा लगे। प्लस चूंकि मेरा एक ब्रदर यूएस में है, तो वो कहते हैं कि वहां पर भी एक सिस्टम है एजुकेशन का, जहाँ पे यदि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो यदि आपने हिंदी में भी कुछ किया है
उसका मानना है कि हिंदी में भी यदि बच्चा कुछ करता है तो उसके मार्क्स वो अपने जो वहाँ एडमिशन लेने वाले स्कूल्स हैं उसमें उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक हिंदी मैम का एक ये और है सवाल, कि हाँ। एक और सवाल है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं और ऐसे में हिंदी का एग्जाम देने के लिए बच्चे जा रहे हैं, तो आप टीचर भी हैं, तो इस लिहाज से आप उनको क्या बताएंगे कि कैसे तैयारी करें और किस तरीके से वो तैयार होकर के हिंदी के और खासतौर पर सभी एग्जाम्स में बच्चे जाएं, और कैसे पेरेंट्स इसको बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि घबराहट या यूं कहें कि जो डर है बच्चों में एग्जाम को लेकर के खुद ज्यादा देखा जाता है, वो ना। देखिए सबसे पहला तो मेरा सुझाव यही होगा कि बच्चे स्ट्रेस ना लें। इतना मुश्किल भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यदि आप लगातार अभ्यास करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितना भी कठिन कार्य हो अभ्यास से वो हो जाता है। तो हिंदी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले समझना है कि इसके 3 पैटर्न होते हैं। पहला भाग होता है रचनात्मक लेखन का, जिसमें अंक ज्यादा होते हैं। फिर दूसरा भाग होता है व्याकरण का, ग्रामर। और तीसरा भाग होता है साहित्य का, जिसमें गद्य और पद मतलब कविताएं और अध्याय, 2 भाग होते हैं। इस तरह से आप अपना फॉर्मेट बनाएं और फिर उसके हिसाब से तैयारी करें। डेफिनेटली जिसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं उसको आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसका अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। रचनात्मक लेखन में जैसे होता है पत्र लेखन और संवाद लेखन होता है, निबंध होता है, लघु कथा होता है, चित्र वर्णन होता है। यदि बच्चे इसको करें तो काफी मार्क्स तो उसमें ही मिल जाते हैं। और उसका सीधा प्रयास है कि आपकी अभ्यास जो व्याकरण संबंधी किताब है उसको आप पढ़ें और लिखें। जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपका अभ्यास होगा। और वहां जब आपके पास कोई किसी भी तरह के टॉपिक में आता है तो आप उसको लिख पाते हो। दूसरा, थॉट प्रोसेस आपका हिंदी में होना चाहिए। मान लीजिए मैं कुछ सोच रही हूँ तो हिंदी में ही सोचूंगी, तो वो शायद बहुत अच्छे से लिख पाऊंगी। इंग्लिश का सोच के जब मैं हिंदी लिखने जाऊंगी तो वो कभी भी वर्क नहीं करता, वो उतने अच्छे से उभर के नहीं आती हिंदी, या कोई भी भाषा ऐसी हो। हाँ। जी। उच्चारण को लेकर के हिंदी में कई बार देखा जाता है कि उच्चारण गलत होता है, और मात्राओं की अशुद्धियां, ये बहुत कॉमन है कि अगर आप हिंदी में जा रहे हैं तो चंद्र बिंदु से लेकर के हलन स्वर से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहा, जैसे कई लोग ग्रह पढ़ते हैं, गृह मंत्री, लेकिन वो होता है गृह मंत्री। तो इस यस। तरीके की जो दिक्कतें हैं उसको कैसे हिंदी के छात्र या जो हिंदी में अपने भविष्य को देख रहे हैं आगे, वो सुधार सकते देखिए हिंदी पढ़ने, इस तरह की मात्राओं की अशुद्धियां ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लिखें, खूब लिखें और पढ़ें। आप किसी भी हिंदी के किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप पे कुछ आ रहा हो, चाहे आपके न्यूज़पेपर में आ रहा हो। अच्छी हिंदी जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो मात्राएं सेट होंगी, और फिर उसके बाद लिखेंगे तो फिर मात्राएं। आपको बताती हूँ, बच्चे बोलते, अच्छा बोलने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बच्चे बोलते गलत है इसलिए लिखते गलत है। जैसे वो बोलते हैं बहन, तो आपको पता है वो बहन कैसे लिखते हैं? भा में एक ही मात्रा लगा के ना लिखते हैं, बहन, जबकि वो होता है बहन। क्योंकि हम बोलते ही गलत है तो लिखते भी गलत है। अब बहुत होता है, बहुत नहीं होता, बहुत होता है। लेकिन इतना फ्लो में हिंदी बोलते हैं बच्चे कि वो लिखते भी फिर बहुत ही है, वो हाँ में ओ की मात्रा लगा देते हैं। तो बोलना भी बहुत जरूरी है सही। आप जितना सही बोलोगे, आप न्यूज सुनिए, न्यूज में उनका उच्चारण बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम उससे सीख सकते हैं। तो ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा हिंदी पढ़ने, मात्राओं संबंधी त्रुटि के लिए। इसके अलावा ग्रामर की जो किताबें हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे वर्ण विच्छेद है, एक विषय है एक, उसके द्वारा भी आप अपनी मात्राओं को ठीक कर सकते हो। जनरली मैं उसी के द्वारा बच्चों की मात्राएं ठीक कराने की कोशिश करती हूँ। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, सवाल भी और सुझाव भी लेना चाहूंगा आपसे। सुझाव ये कि जो बच्चे अब एग्जाम में जा रहे हैं उन्हें आखिरी, क्योंकि अब अंतिम मौका है, सीधा एग्जाम पेपर से पहले आपको तैयारी करनी है, तो वो तैयारी कैसे करें, बहुत शॉर्ट में और क्विक में आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा, जो विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेन के हैं और सीबीएसई और भारतीय जो बोर्ड्स हैं उसमें एग्जाम देते हैं, तो उन दोनों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना है कि जो आपका कोर्स कंटेंट है, मतलब जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उसको समझें और सिलसिलेवार तरीके से उसे लिखें और उसको उस तरह से तैयार करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा, रचनात्मक लेखन में
बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। 15-15 नंबर का होता है। आईसीएसई बोर्ड में रचनात्मक लेखन जो है वो 15 नंबर का है। तो आप सोच लीजिए यदि बच्चा उसमें तैयारी करे तो उसमें काफी नंबर मिलेंगे। तो रचनात्मक लेखन पे उसके लिए जरूरी है कि आप हिंदी में सोच, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है। फिर उसके अलावा जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए तो यही जरूरी है कि वो आजकल तो बहुत सारे जरिए हो गए हैं सीखने के, लेकिन जरूरी नहीं है कि यूट्यूब वगैरह से भी सीखने पर आप सही सीखें। तो अच्छी पुस्तक लाएं जो कि आपको सही दिशा दे, सही मार्गदर्शन दे, और आपको बोलने के लिए, समझने के लिए जितना आप हिंदी पढ़ेंगे लिखेंगे उसी से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। मेरा ये मानना है। ये सिर्फ हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा के लिए यही बात लागू होती है। एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, यानी शुरू होने वाले हैं, और उसकी तैयारियां जो है वो अंतिम छोर पर हैं। तो ऐसे में हर जी। कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रिलैक्स हो जाए और अच्छे नंबरों के साथ इस बार उत्तीर्ण हो जाए। तो इन सब के बीच मेरे साथ शिवानी सोनी जी जुड़ी हुई थी, जो तमाम मुद्दों पर हिंदी को लेकर खासतौर पर बात रख रही थी। 13 साल से ज्यादा का अनुभव लिए देश विदेश के तमाम छात्रों को पढ़ाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।